हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. जी, कौन कौन आपके परिवार में है और कितने बच्चे हैं आपके? हम 4 बेटी है, 1 बेटा है। तो 2 बहू भी गुजर गया, हस्बैंड भी गुजर गया और बेटी भी गुजर गया। 3 आदमी गुजर गया। अब यही लेके तो चल रहे। तो अपने बेटा जो आपका है संजय राय, इसकी सारी बातें आपको पता लगी कि क्या कुछ इसने किया है? नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है, और वैसा है नहीं। इतना अच्छा लड़का जो ऐसा सुनने मिल रहा, बहुत खराब लग रहा। अपने को भी तो खूब खराब लग रहा ना। एक तो पिताजी रहता तो कोई बात की चिंता नहीं होता। क्या बताएंगे, बोलिए। तो कभी ऐसा कुछ सुनने में आया था पहले, कभी कोई अपराध किया था उसने? कुछ नहीं, बक्सिन खेलता रहा, स्कूल जाता आता रहा, काम में सब खेला धूला सब इतना अच्छा था उनका भी। और अभी बेटा के ऐसा हुआ, हमको भी बहुत तज्जुब लग रहा। तबीयत भी हमारा भी तो दिन पर दिन खराब होते जाता है इस टेंशन में। सब कोई बोलता है थोड़ा बहुत खाओ खाओ, अंदर में ढूक रहा भी नहीं। क्या करता था आपका बेटा ये संजय राय? सुना था तो पुलिस में काम करता था, और इससे बात हम तो कुछ नहीं जानता। आपको क्या बताया था उसने?
हमको कुछ नहीं बताता, काम में जाता रहा आता रहा, बहन लोग भी खाना वाना बना के देता रहा, बोलता रहा पुलिस में काम है, यही सुना है। पुलिस में वॉलंटियर था? वॉलंटियर ही मालूम हो, आप तो सुन रहे, आप लोग के ही मालूम होगा। आपको यही पता था कि पुलिस में काम करता है? हाँ, पुलिस में, और कुछ नहीं। तो कुछ पैसे भी लाता था घर पे? नहीं, वो बाजार हाट होता रहा, जैसा भाई बहन मिल के करता रहा। आपको कभी पैसे देता था वो? हमरा कभी दरकार लगता रहा तो लेते रहे, देता रहा। पैसा देके क्या करेंगे, सब कुछ तो ला के दे रहा, हम उनको क्या ही करेंगे। वो थोड़ा बहुत चाऊ हमको लाने का मांग लेते रहे, हाथ तो छोड़ना नहीं, ठीक है, बोलिए बेटा है, हक रखना जरूरी है ना, ना तो बोलेगा क्या। वो पैसा कहाँ हुआ नहीं हुआ उनका बीवी जानता था, हम कैसे बोलेंगे, उनका वाइफ है, वाइफ जितना जानेगा उतना तो हम लोग नहीं जानेंगे ना। तो संजय रॉय की पत्नी जिंदा है? नहीं, वही तो, ये उनकी पत्नी की तस्वीर है, अब नहीं रही। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा से काम उम कर उड़ के। कितने साल हो गए संजय रॉय की पत्नी को मरे? इतना तो हमको मालूम नहीं, साल लगेगा। क्या हुआ था उनको? कैंसर, कैंसर में चला गया, बहुत कोशिश किया, नहीं सका। इसका कोई गारंटी नहीं है, कैंसर और टीबी का कोई गारंटी नहीं है। आप माँ हैं, इतना बड़ा आरोप लगा है आपके बेटे पे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रवृत्ति पहले थी? ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा, जो ऐसा इतना बड़ा घटना, 3 घटना सुना, बहुत खराब लग रहा है। ऐसा कर सकता है? जिसका 4 बहन, 2 गुजर गया, बाप गुजर गया, उनका भगना भगनी कोई अपना करियर खराब कर सकता है? सबको तो सोसाइटी बनाने के लिए कोशिश करता है, बिगाड़ने के लिए। मगर आदमी लोग भी कि कैसन हो गया नहीं हो गया, सब आ रहा हमसे पूछ रहा, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। देखिए उनका संग संग हम नहीं, जब तक ले स्कूल कॉलेज पढ़ा तब तक ले हम सबको लेके जाते आते रहे, किसी को अकेले नहीं छोड़ते थे। आज आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, आज आपका शादी का विवाह की वर्षगांठ भी है। कितना खुशी का दिन में हम कितना दुखी है, बताइए ना। आज कोई बह आता तो हमको मालूम नहीं था कि इतना उम्र में इतना सुनने पड़ेगा, बाहर भी तो सुनने पड़ेगा, खराब लगता नहीं है? बोलिए भैया। और बहुत हैडक में हम लोग मरा, मम्मी जी चला गया, छोटा भाई चला गया, बड़ा भाई चला गया, कितना मेरा माथा में हैडक है। छोटा भाई, बड़ा भाई, बहनोई चला गया, बहन चला गया, माँ चला गया, ननद चला गया, देवर चला गया, सबको अटेंड करते गया। आज आपका विवाह की वर्षगांठ है। আমার বিয়ের তারিখ হচ্ছে 15-30, বাংলার 15, ইংরেজির 30, বৈশাখ मासे হয়েছিল। तो आपने जब सुना कि आपके बेटे को इतनी घोर अपराध उसने किया है, उसमें वो पकड़ा गया है, तो आपके मन में अभी क्या आता है कि एक माँ के नाते आप उसको बचाना चाहती हैं या उसको सजा देना चाहती हैं? है, बचाना तो जरूरी है, बहन लोग के तो फुट करना नहीं है ना, तो बहन लोग भी तो बोलेगा क्या सन माँ है। भगवान के पुकार दे, भगवान कोई रहता उसका। लेकिन उस बेटी की भी तो अपनी एक माँ होंगी। कौन बेटी? जिसके साथ आपके बेटे ने इतना अपराध किया, उसकी माँ पर क्या गुजरती होगी? उनका माँ, देखिए उनका माँ पर भी तो गुजर रहा, हम भी जैसा उनको भी वैसी है। ऐसा जो किस्मत हम लोग के होगा, मिल होना चाहिए कि हम लोग के ऐसा दुख पड़ा गया। उन तो माई रोए जिंदगी भर, बेटी रोए 6 महीना और रेसी पड़ोसी घड़ी घंटा, है ना। बोलिए, बहू देखने खातिर तरसता है, बच्चा भी नहीं है। अच्छा एक तो शादी होता, ठीक है, बहू मर गया, फिर एक तो शादी उदी करता, घर बसता, तो यही ना फैमिली बनाता, किंतु फैमिली भी बनाने नहीं सका।
क्या बोलेंगे। आप लोग इनसे शादी के लिए दोबारा कहती थी? ना, हम नहीं बोलते थे। उनका बाबा हमको कुछ नहीं बोलने देता रहा, बोल रहा तुम खाली पढ़ाई लिखाई के वो लोग के स्टैंडर्ड बना दो, हम स्टैंडर्ड सास। अब क्या होगा? अब बताइए ना, आप लोग बोलिए भैया, हमारा तो कौन है यहाँ, हम तो यहाँ के बहू है। अब हमारा सब निपटा गया, हम अकेले, बोलिए भैया आप क्या बोलेंगे।